बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। द सम ऑफ टोटल ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन इंडिविजुअल ड्यू टू इंटरैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इंटीरियर सेल कॉल मेटाबॉलिज्म। बच्चों जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, एक टोटल सम होता है, मतलब कि टोटल सम होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सेल में, जो कि इंटरेक्ट करते हैं किसमें, सेल में, और जो हेल्प कर जो हमारा जो सेल है वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हम ये देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इट ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन सब में ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के मदद से। दे आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। बच्चों जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिज्म। बच्चों जो हमारा जो एनाबॉलिज्म होता है ना, ये हमारा क्या होता है हम ये देखते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल बिल्डिंग अप रिएक्शन इंक्रीज द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो एनाबॉलिज्म होता है जो हमारे प्लांट्स में होता है, ठीक है बच्चों, जो कि इंक्रीज करता है मास से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से। बच्चों जो हमारा जो कैटाबॉलिज्म होता है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि ये हमारे एनिमल्स में होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है मतलब कि हमारे फूड को, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है बच्चों। और जो जितने भी नॉन लिविंग होते हैं ना ऑब्जेक्ट, वो स्लो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अब है बच्चों कॉन्शियसनेस। बच्चों कॉन्शियसनेस क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। एक अवेयरनेस होता है जो कि सराउंडिंग और रिस्पॉन्डिंग होता है हमारे एक्सटर्नल, जिसको हम स्टिमुली कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बच्चों जो हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब कि इसका मीनिंग है चेंज। बच्चों जो एक चेंजेस होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन। बच्चों जो हमारे जो प्लांट है ना, ये भी मतलब कि ये भी वो शो करता है, स्टिमुली शो करता है, चेंजेस शो करता है। क्योंकि वो डिपेंड होता है लाइट किसकी मदद से, जैसे कि हमारे लाइट, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, पॉपुलेशन की वजह से जो हमारे प्लांट है वो भी हमारा स्टिमुली शो करता है, ठीक है बच्चों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। बच्चों जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे हमारा प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, वो एक डिफरेंट काइंड के चेंजेस शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ह्यूमन बींग ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर देमसेल्फ। बच्चों जो हमारे जो ह्यूमन बींग है ना, वो एक और मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को खुद बचाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पेन। बच्चों लाइफ स्पेन क्या होता है ये देखते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ डेफिनेट लाइफ स्पेन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंस एंड डेथ। बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है बच्चों, जैसे कि ग्रोथ, बर्थ, मैच्योरिटी, सेंस और डेथ। बच्चों जो हम जितने भी हमारी धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है कि वो चाहे मतलब कि उनका ग्रोथ, उनका मैच्योरिटी, उनका डेथ तो तय ही है, ठीक है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेशन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये रेप्लिकेट करते हैं और सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं किससे, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल से, जो कि रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुली से। बच्चों अब है हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही है, ठीक है बच्चों। इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्ट होता है, मतलब एक प्रिंसिपल होता है जो कि एक साइंटिफिक नेम होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है बच्चों। each name has two component, generic name genus, specific epithet स्पीसीज। बच्चों जो हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके दो कंपाउंड होता है, जिसको हम जेनेरिक और स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। जेनेरिक मतलब कि जीनस होता है, और जो हमारा स्पेसिफिक मतलब क्या होता है स्पेसिस, मतलब स्पीसीज, ठीक है। दिस सिस्टम नॉमेनक्लेचर वाज प्रोवाइडेड बाय कार्लस लिनियस। बच्चों जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ये किन्होंने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए भी पेपर में आता ही है, ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों फॉर एग्जांपल हम
एग्जांपल से कैसे समझते हैं हम ये देखते हैं। जैसे मैंगो, बच्चे जो हमारा जो मैंगो है, ठीक है, ये हमारा कॉमन नेम है, तो इसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। बच्चे जो हमारा जो मैग्नीफेरा है ना, ये हमारा जीनस है, और जो हमारा इंडिका है ये हमारा स्पीसीज है। क्यों, देखो बच्चे जो हमारा जो मैग्नीफेरा है ना, बच्चे जो हमेशा ये याद करना, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं ना उनमें हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों। और जो हमारा जो जीनस होता है ना, उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल बनाना चाहिए। जो हमारा जो स्पीसीज होता है उसका पहला लेटर स्मॉल बनाना चाहिए। बच्चे जो हमारा जो मैग्नीफेरा है ना, ये हमारे जो मैंगो का मतलब साइंटिफिक नेम है, पर स्पीसीज मतलब कि जैसे इंडिया में पाया गया ना, तो उसको इंडिका रखा गया है। ऐसे ही बच्चों जो हमारे जो ह्यूमन बींग है, ठीक है, हमारा होमो सपियंस, ठीक है, तो होमो सपियंस, होमो क्या है बच्चों, होमो हमारा जीनियस है, और सपियंस क्या है, हमारा स्पीसीज है। ओके बच्चों, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में करना, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, बच्चों कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर का। तो पहला पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन एंड रिटन एज इटैलिक्स। बच्चों जो हमारे जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ना, या तो लैटिन में होना चाहिए, लैटिना में होना चाहिए, या फिर इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। The first word biological name represent the genus while the second compound denoted by specific। बच्चों जो हमारा जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना, जो हमारा जो पहला होता है वो हमारा जीनस से रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा सेकेंड होता है वो हमारा स्पीसीज से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये देखते हैं। बोथ word in biological name when handwritten separately underline और printed in italics। बच्चों जो हमारा जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ना, बायोलॉजिकल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम जो कि हैंड रिटन हो तो उनको अलग अलग लिखना होता है और उसमें अंडरलाइन करना होता है। अगर प्रिंटेड हो तो उसमें हमेशा मतलब कि इटैलिक में लिखना होता है, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे हायर एजुकेशन में। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। बच्चों जो हमारा जो जीनस होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, और जो हमारा जो स्पीसीज होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के मार्क्स मिलते हैं। अगर दोनों एक जैसे लिखोगे तो टीचर काट देगी, इसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पेपर में आएगा 0 अंडर। तो इसीलिए आपको जो जीनस होता है वो कैपिटल में लिखना, और जो हमारा जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर में लिखना। ओके बच्चों नोट कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सम नेम कॉल्ड नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चे जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनको मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रखा गया है सेम स्पीसीज में हमारे पूरी दुनिया में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, नॉमेनक्लेचर बोला गया है। ओके बच्चों जो हमारे जो प्लांट है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है जो किस में बेस्ड होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको ICBN कहते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ठीक है। और जब हम एनिमल की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, एनिमल्स नेम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसका क्या होगा, ICZN। बच्चों जो हम बॉटनी की बात करेंगे तो ICBN कहेंगे, और जो हमारा जूलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स की बात करेंगे तब हमारा ICZN कहेंगे। साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ वन नेम। बच्चों जो हमारा जो साइंटिफिक नेम होता है ना, ये हमें रिमेंबर करना होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही नाम से हो। ओके बच्चों अब है हमारा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। बच्चों टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्ट क्या होता है, ये देखते हैं। एक्सोटॉक्सोनॉमिक कैरेक्टरिज इज द रैंक और लेवल इन द ऑर्गेनिज्म हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो हमारे जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है ना, ये हमारा एक्सोटॉक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है, जो कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनको रैंक या फिर लेवल में रखा गया है, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि हमारा हायरार्किकल मतलब कि हायरार्चिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। दे आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज। बच्चों जो हमारे जो 7 कैटेगरीज है और कुछ हमारे इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, ओके। Since the categories is part of all over taxonomic arranging called taxonomic character, all categories together consider of taxonomic hierarchy। बच्चों जो हमारे जो कैटेगरीज होते हैं ना वो ऑल ओवर टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं। बट जो हमारे जो ऑल कैटेगरीज होते हैं ना जो एक साथ होता है उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिया गया है, ठीक है बच्चों, जो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है इसी के बेस में रखना है, ठीक है। जो कि हमारा प्लांट भी मतलब कि जो हमारा प्लांट भी फॉलो करना चाहिए और हमारा एनिमल भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पहले है हमारा किंगडम, फिर है हमारा डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर जीनस, फिर स्पीसीज़, ओके बच्चों। तो पहले हम देखते कि स्पीसीज़ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। स्पीसीज़ आर द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिसेंबल वन अनदर ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ ऑफस्प्रिंग। बच्चे जो हमारे जो स्पीसीज़ होता है ना ये हमारा एक नेचुरल पॉपुलेशन होता है इंडिविजुअल्स का, जो कि एक मतलब कि एसेंशियल होता है मॉर्फोलॉजी में, तो एक्सटर्नल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है, ठीक है बच्चों, जो कि इंटरप्रिएट करते हैं और जो फर्टाइल होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंगो ट्री है जो कि इंडिका जो कि स्पीसीज़ है, जीनस क्या है मैग्नीफेरा। तो बच्चे जो हमारा जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, जो हमारा मैग्नीफेरा इंडिका होगा। बच्चे जो हमारा जो इंडिका है ये हमारा क्या है, जो इंडिका है ये हमारा इंडिया से लिया गया है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम जीनस के बारे में, ठीक है। जीनस क्या है ये देखते हैं। It is the group of related species which resemble one another in certain co-related character। बच्चों जो हमारा जो जीनस होता है हमारा वो स्पीसीज़ होता है जो कि एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस प्रीश्योर टू हैव इन्वॉल्व सब कॉमन एसेंशियल। बच्चों जो हमारा जो जीनस होता है इनके कुछ कॉमन एसेंस मतलब कि कॉमन एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, लीपोर्ड, ठीक है बच्चों। और जो कि ये सेम जीनस है जिसके जो कि क्या है इसका पैंथरा। अब देखते हैं फैमिली। बच्चों फैमिली हमारा वो होता है एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर होता है जिसमें कि एक से अधिक जेनेरा हो। बच्चों जेनेरा क्या होता है, एक फैमिली जो कि एक फैमिली होता है, कॉमन फीचर होता है जिनमें को रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सोलानेसी कंटेन्स नंबर ऑफ लाइक सोलम, विथेनिया, धतूरा, एटीसी। ऑर्डर क्या होता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड वन मोर रिलेटेड फैमिलीज। बच्चों जो हमारे जो ऑर्डर होता है इनमें मतलब कि रिलेटेड होता है जैसे कि फैमिलीज से। डिवीज़न और फाइलम और डिवीज़न क्या है ये देखते हैं। द फाइलम डिवीज़न यूज फॉर एनिमल वाइल डिवीज़न यूज फॉर प्लांट। बच्चों जो हमारा जो डिवीज़न होता है ये हमारा किस में यूज़ होता है, प्लांट के लिए यूज़ होता है। बच्चों जो हमारा जो फाइलम होता है हमारे एनिमल के लिए यूज़ होता है। बच्चों अब है हमारा किंगडम जो कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, जो कि हमारे जो जितने भी प्लांट्स हैं ना वो हमारे प्लांट ही होते हैं और जो हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए एनिमलिया बोला गया है। टैक्सोनॉमिक एड क्या होता है बच्चों, एक प्रोसीजर होता है, एक स्टोरेज इंफॉर्मेशन होता है जो कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। बच्चों हार्बेरियम क्या होता है, बच्चों हार्बेरियम मतलब कि एक फ़ाइल होता है जिसमें हमें जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको ड्राई और उनको प्लांट को हमें स्पीसीज मतलब कि हमें एक हार्बेरियम फाइल में चिपकाना होता है जिसमें कि हमें उसका पूरा फाइलम, क्लास, ऑर्डर सब कुछ लिखना होता है, साइंटिफिक नेम वगैरह। तो उसी को हम हार्बेरियम कहते हैं। बच्चों बॉटनिकल गार्डन क्या है, बॉटनिकल गार्डन वो होता है जहाँ पे कि प्लांट्स को एक जगह रखते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसी कुछ प्लांट्स है मतलब कि ऐसे कुछ बॉटनिकल गार्डन है जिसके रॉयल बॉटनिकल गार्डन, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। तो बच्चों ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, ये हमारे लंदन में, ठीक है। और जो हमारा जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ये कहाँ पे, ये हमारे कोलकाता में है। और जो हमारा जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है ये हमारे कहाँ है, लखनऊ में है। बच्चों म्यूज़ियम क्या होता है, जो कि हमारा बायोलॉजिकल म्यूज़ियम होता है जिसमें कि हम मतलब कि स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको एक कंटेनर और एक जार में रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, ड्राई स्पीसीज़ को, ताकि हम इसके बारे
बारे में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है बच्चों, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क ये होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, जैसे कि ह्यूमन से केयर करते हैं। ठीक है, जो कि और फिर उनके बारे में हम जानते हैं, उनका फूड हैबिट और उनका बिहेवियर के बारे में। बच्चे जो नेचुरल हैबिट होता है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ये हमें मतलब कि नेचुरल हैबिट जो होता है ये हमें मतलब कि प्रोवाइड कराता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।